दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया भारत को सिर्फ एक छोटा सा बाजार मानती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज भारत को न केवल सम्मान मिल रहा है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भारत का रुख कर रही है और दिल्ली आकर हाथ मिलाना चाहती है। जिन हथियारों को हमने खुद अपने देश में बनाया, वही आज कई देशों की पहली पसंद बन गए हैं। टूरिज्म में भी भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब हम जापान और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ चुके हैं। ये सब कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत की असली तस्वीर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। भारत के बनाए हथियार अब दुनिया भर में चर्चा में है और टूरिज्म से जो कमाई हुई है, वो सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। यह बदलाव सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया को मानना पड़ रहा है कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो चुप बैठकर देखता है, बल्कि अब भारत फैसले लेने वाला, मजबूत और आत्मनिर्भर देश बन चुका है। अब बात करते हैं भारत और रूस की दोस्ती की, जो अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कुछ देश इससे परेशान हो उठे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कई पाबंदियां लगा दी, ताकि बाकी देश रूस से दूरी बना लें। मगर भारत ने साफ कहा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है और हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और आज वही रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अब दबाव में काम नहीं करता। इस दौरे में कई बड़ी डिफेंस डील्स पर बात होगी, जैसे अगली ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 सिस्टम और एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी। जब बाकी देश रूस से दूरी बना रहे हैं, भारत उसके साथ मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में नए रास्ते बना रहा है। रूस अब भारत को केवल व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि भरोसेमंद दोस्त मानता है। याद है ऑपरेशन सिंदूर? एक फोन कॉल पर भारत ने पाकिस्तान की सीमा में छिपे आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया और यही दोस्ती असली ताकत बनकर सामने आई। यह रिश्ता सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, असल जमीन पर भी बार बार साबित हुआ है। अब बात करते हैं भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की, जो कुछ साल पहले तक बहुत पीछे थी। तब दुनिया भारत को केवल एक खरीदार के रूप में देखती थी और हथियारों के लिए हम अमेरिका, रूस या चीन पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने तय किया कि अब हम खुद के लिए और बाकी देशों के लिए भी हथियार बनाएंगे। आर्मेनिया ने भारत की बनाई हुई इज्जियस तोपों पर भरोसा किया और दर्जनों तोपें खरीदी। जब इनका प्रदर्शन देखा गया तो आर्मेनिया इतना प्रभावित हुआ कि अब वे 80 और तोपें खरीदना चाहते हैं। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश डिफेंस सिस्टम की भी मांग की है और भारत से कहा कि उन्हें यह सब किस्तों में दिया जाए। भारत ने सहमति दी और यह एक बड़ी बात है। फिलीपींस ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी, अब वह $700 मिलियन का नया ऑर्डर देने वाला है। भारत अब केवल खरीदार नहीं, भरोसे का निर्माता बन गया है। पहले रफ्तार धीमी थी, पर अब हमने जो नींव डाली है, वह हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। और इसका असर सिर्फ हमारी सेना पर नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर भी पड़ा है। अब बात करते हैं टूरिज्म की, जो भारत की नई ताकत बनकर उभर रहा है। जब देश सुरक्षित होता है, तो लोग घूमने आते हैं, निवेश करते हैं और यही विश्वास भारत ने कमाया है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 से 25 की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने टूरिज्म से $6 अरब यानी करीब 194 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। अब भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी टूरिज्म इकॉनमी बन गया है और फ्रांस, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, 2013 में भारत 24वें नंबर पर था और तब सिर्फ 70 लाख विदेशी टूरिस्ट आते थे। फिर कोविड के समय यह घटकर 27 लाख रह गए, लेकिन भारत ने जोरदार वापसी की। सरकार ने टूरिज्म का बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 2400 करोड़ कर दिया। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 जैसे प्रचार अभियान चलाए गए, मंदिरों और धार्मिक जगहों को नया रूप दिया गया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत टूर पैकेज में बदलाव किए गए, सड़कों और यात्रा की सुविधाओं को बेहतर बनाया गया। 2014 में जहां 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब वह बढ़कर 1.7 लाख किलोमीटर हो गए हैं। 28 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। रेलवे का 80% हिस्सा अब इलेक्ट्रिक हो चुका है। दोस्तों, यह जो बदलाव है, यह अचानक नहीं आया। इसके पीछे सालों की मेहनत, मजबूत नीतियां और देश की जनता का भरोसा है। भारत ने धीरे धीरे खुद को हर उस क्षेत्र में खड़ा किया है जहां कभी हमारी गिनती नहीं होती थी। अब चाहे डिफेंस हो, टूरिज्म हो, टेक्नोलॉजी हो या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, हर जगह भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब हम अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, किसी दबाव या डर के बिना। आज भारत अपने हितों को प्राथमिकता देता है, अपने फैसलों में आत्मनिर्भर है और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत की बात सुनने को मजबूर है। हमने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो
दिशा साफ हो और जनता साथ हो तो कोई भी देश अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आज भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के हर बड़े मंच पर मजबूती से अपनी बात कह रहा है। हम उन देशों में हैं जो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार, शांति और सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर केवल भागीदारी कर रहे हैं, बल्कि नेतृत्व भी कर रहे हैं। अब भारत वह देश है जो दूसरों के बनाए नियम नहीं मानता, बल्कि खुद नियम बनाने की स्थिति में है। भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और विकास की नीति अब दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। यह वह समय है जब हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वह ऐसे देश का नागरिक है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। इसलिए दोस्तों, अब समय है इस आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ते भारत को सलाम करने का। यह नया भारत न सिर्फ देखने लायक है, बल्कि उस पर गर्व करने लायक भी है। और सबसे जरूरी बात, यह बदलाव अभी रुका नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में हम और ऊंचाइयों को छुएंगे और तब दुनिया को एक बार फिर यह मानना पड़ेगा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सोच है, एक शक्ति है और एक प्रेरणा है।